नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कृपया साथ और सहयोग बनाए रखें। माँ शब्द सुनते ही संसार में शायद ही कोई ऐसा प्राणी हो जिसके हृदय में कोमल भावनाएं ना उमड़ने लगे। हमारे जीवन में माँ रूप में भगवान मिले हैं जो हर परिस्थिति में संतान को समझने, सुरक्षित रखने और साथ खड़े होने का भरोसा देती हैं। उम्र के किसी पड़ाव में हूँ, माँ का आंचल सबसे सुरक्षित स्थान होता है। ऐसे ही एक मातृ शक्ति माँ गंगा जो हमारे हर कार्य को अपने में समेट लेती हैं और हमें पवित्रता प्रदान करती हैं। आज हम जानते हैं कि माँ गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को जन्म के साथ क्यों प्रवाहित कर दिया था। धर्म ग्रंथों में सबसे पवित्र नदी माँ गंगा ही है। महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र भीष्म भी माँ गंगा के ही पुत्र थे। एक बार की बात है, भरतवंशी राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आए। यहाँ उन्होंने एक परम सुंदर स्त्री जो देवी गंगा थी उन्हें देखा और देखते ही उन पर मोहित हो गए। शांतनु ने उनसे प्रणय निवेदन किया। तब गंगा ने कहा, मुझे आपका प्रणय निवेदन एक शर्त पर स्वीकार है कि आप मुझे किसी काम को करने से ना रोकेंगे और ना ही पूछेंगे। अगर आप मुझे रोकेंगे या प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने शर्त स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ और राजा शांतनु सुखपूर्वक उनके साथ रहने लगे। कुछ समय पश्चात शांतनु को पुत्र प्राप्ति हुई। गंगा ने उस पुत्र को नदी में डाल दिया। शांतनु यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाए और बारी बारी से 7 पुत्र हुए। 7 को गंगा ने प्रवाहित कर दिया। शांतनु को डर था कि यदि मैं पूछ लिया तो यह मुझे छोड़कर चली जाएंगी। 8वां पुत्र होने पर जब गंगा पुत्र को नदी में डालने लगी तब शांतनु से नहीं रहा गया और उन्होंने रोक कर पूछ लिया कि ऐसा क्यों कर रही हो। तब उन्होंने अपना पूरा परिचय शांतनु को दिया और बोली कि मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को नदी में डाला था वे सभी वसु थे जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त कराने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त न मानते हुए मुझे रोका, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। उनके पास नंदनी नाम की एक गाय थी। द्यो नामक वसु ने अन्य वसुओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी के लिए गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं द्वारा बहुत क्षमा प्रार्थना करने पर ऋषि ने कहा, तुम सभी वसुओं को तो मैं शीघ्र ही मनुष्य जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इन द्यो नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी पर रहना होगा।
अपने श्राप की बात जब वसुओं ने गंगा को बताई तो माँ गंगा ने कहा कि तुम सभी को मैं अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य जीवन से मुक्त कर दूंगी। और माँ गंगा ने ऐसा ही किया। वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण 8वें पुत्र को पृथ्वी पर रहना पड़ा और जीवन में दुख भोगना पड़ा। गंगा जब 8वें पुत्र को लेकर चली गई तो शांतनु बहुत उदास रहने लगे। इस प्रकार थोड़ा और समय बीता। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूमने गए और वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत कम जल रह गया है और वह भी प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य का पता लगाने शांतनु आगे गए तो देखा कि एक सुंदर और दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने वाड़ों से गंगा की धारा रोक रखी है। यह देखकर शांतनु को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है और इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्त अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इंद्र के समान इसका तेज है। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाया। देवव्रत के बुद्धि और कौशल को देखकर ही उनका नाम भीष्म रखा गया और पुनर्जन्म के श्राप के कारण भीष्म को जीवन भर दुख सहना पड़ा और पूरा जीवन श्रापित ही जीना पड़ा। तो ये थी कहानी माँ गंगा के पुत्रों को प्रवाहित करने की। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन, जय भारत।